नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश कुमार और मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ कि जब आप लोग घरों में कॉलम या कोई भी फाउंडेशन बनाते हैं तो मोस्टली हम कॉलम फाउंडेशन के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो उसमें किस तरह से आप उसका फुटिंग दोगे, तो देखिए इस फिगर में ये एक फुटिंग के लिए सरिया बांध रखी है। तो आपको इस तरह से फुटिंग की सरिया बांधनी है और इनमें जो गैप है वो 6 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये आपका देखिए, ये कॉलम के लिए सरिया बांध रखा है, ये आदमी सरिया बांध रहा है, तो इसमें जो सरिया नीचे से है फुटिंग के ऊपर आना है, जो अच्छी तरह से मुड़ा हुआ है। ये अच्छी तरह से मुड़ा होना चाहिए और सफिशिएंट मुड़ा होना चाहिए जितना ज़रूरी है। तो ये आपके कुछ सेक्शन हैं, तो ये किस तरह से होने चाहिए। और इस तरह से जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, सरियाएँ इस तरह से होनी चाहिए। इनमें जो फुटिंग है उनमें एल होने चाहिए ऊपर की तरफ। और ये आपका देखिए यहाँ पे ये फुटिंग के ऊपर, फुटिंग के सरिये के ऊपर कॉलम रख रखा है। तो ये एकदम अच्छी तरह से सारे एल होने चाहिए। फुटिंग के जो रेनफोर्समेंट हैं वो अच्छी तरह से बंधे होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर तो जो हम मटेरियल लगा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो मटेरियल जो हम लगा रहे हैं वो अच्छी तरह से लगे होने चाहिए। ये देखिए कॉलम के रिंग हैं, जो ये रिंग अच्छी तरह से बने होने चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। और ज़्यादा दूर दूर भी नहीं बांध सकते हम उनको 6 इंच पे बांधेंगे। 6 इंच की दूरी पे होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये देखिए हमारा दूसरा टाइप का एक कॉलम है। तो इस टाइप का भी एक कॉलम हो सकता है जिसमें आपकी 8 सरिया है और ये 30 बाई 30 का है, 30 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा। तो ये आपका 1 फीट बाई 1 फीट हो गया। तो इसमें इस तरह से सरिया दिया हुआ है। तो ये देखिए इस कॉलम में ये सरिया बंधी हुई हैं, ये लोग बांध रहे हैं सरिया को। तो ये अच्छी तरह से बंधी होनी चाहिए, अंदर वाली रिंग भी और बाहर वाली रिंग भी। अगर ये अच्छी तरह से बंधे रहेंगी तो आपका कॉलम कभी भी कोई लोड आता है उस पे या भूकंप आता है तो वो आपका सुरक्षित रहेगा। अन्यथा अगर आप दूर दूर बांधते हो, अच्छी तरह नहीं बांधते हो, तो वो आपका कॉलम रजिस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएगा किसी फोर्स से, भूकंप से या कोई वाइब्रेशन होता है। तो इसमें भी देखिए ये लोग बांध रहे हैं इसमें सरिया को। तो ये आपका अब कॉलम ऊपर आ चुका है प्लिंथ बीम के लेवल पे। तो ये सरियाएँ बांध रखे हैं। अब ये देखिए आपका ये प्लिंथ बीम है। तो प्लिंथ बीम की जो सरिया है, ये इसके रिंग हैं देखिए। तो ये रिंग भी स्पेसिंग जहाँ पे, जैसे आपका ये पास पास है, कॉलम के पास में है, तो यहाँ पे स्पेसिंग कम होनी चाहिए। जो L/3 होता है कॉलम से 1/3 दूरी तक बीम के, तो यहाँ पे स्पेसिंग पास पास होनी चाहिए। जैसे 12 सेंटीमीटर हो गया या 10 सेंटीमीटर हो गया, और सेंटर में आप उसको 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो ये सुरक्षित तरीका है बनाने का। रेनफोर्समेंट के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके, जो प्लास्टिक कंक्रीट है उसको सांचे में डालने के लिए, तो ये अच्छी शटरिंग का होना ज़रूरी है। तो ये बीम में देखिए ये शटरिंग लगा रखी है, ये स्टॉपर है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन जॉइंट होगा दूसरे कॉलम के लिए, बीम के लिए। ये देखिए कॉलम में भी शटरिंग है, तो ये स्टील की प्लेटों से बनी हुई शटरिंग है। इसमें आप वाइब्रेटर भी डालोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब बहक नहीं जाएगी आपकी शटरिंग। तो ये शटरिंग लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पे देखिए बीम के नीचे ब्रिक वर्क हो रखा है जो प्लिंथ बीम है, तो ये भी ज़रूरी है जिससे आपके प्लिंथ बीम को एक लेवल सब वो मिले, सरफेस मिले। और ये अच्छी तरह से होना चाहिए। ये अच्छी तरह से है तो आपका बीम अच्छी तरह से बैठेगा। देखिए ये हमारा क्रशर का जो क्रशर से आई हुई है वो एग्रीगेट है। तो ये एग्रीगेट बेस्ट है, मतलब इस एग्रीगेट का यूज़ अगर हम करते हैं तो हमको अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी और हमारा वो ताकतवर होगा। तो दोस्तों इस तरह की सारी सावधानियां अगर आप बरतते हो तो आपकी बिल्डिंग एकदम सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।